गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर चलेगा वो चलेगा प्लांट लाइफ। तो प्लांट लाइफ में पढ़ेंगे तो वी फाइंड प्लांट्स एवरीवेयर अराउंड अस। हमें पौधे मिलते हैं अपने चारों तरफ, कहीं भी हम देख लें, है ना, सब जगह मिलते हैं। प्लांट गिव फूड टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस। और ये पौधे ही हैं जो जानवरों को और हम ह्यूमन यानी मनुष्यों को फूड देते हैं, खाना देते हैं। वी गेट वुड, हम इनसे लकड़ी प्राप्त करते हैं। मेडिसिन से दवाइयाँ प्राप्त करते हैं, इनसे हम रबड़ प्राप्त करते हैं। एंड मैनी अदर थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स, इनसे बहुत सारी चीज़ें इन पौधों से हम प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, पार्ट ऑफ प्लांट पढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए, पार्ट ऑफ प्लांट में क्या है कि ए प्लांट हैज़ लीव्स। एक प्लांट में क्या होता है, लीव्स होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लीव्स हैं। दूसरा स्टेम है, तीसरा रूट्स, चौथा ब्रांचेस है, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं एंड बर्ड्स हैं। बर्ड्स कहते हैं बच्चों यहाँ पे कलियों को। तो देखिए, अब यही पौधा जो ऊपर बना है, अब इसमें देखिए ये ट्राई दिस जो लिखा है, यहाँ देखिए आप, ए प्लांट इज गिवन अलोंग साइड, यहाँ बराबर में एक प्लांट दिया गया है। सम ऑफ इट्स पार्ट आर मिसिंग, इनमें से कुछ पार्ट जो है इनके वो मिसिंग है, वो नहीं है इसमें। ड्रॉ दोज पार्ट्स, उन पार्ट्स को बनाइए। एंड कलर द प्लांट, और फिर इस पौधे को कलर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें लिखा है प्लांट ग्रो आउट ऑफ सीड्स। प्लांट जो पैदा होते हैं, उगते हैं किससे, सीड्स यानी बीजों से। सीड्स जर्मिनेट इन द सॉइल, ये सीड जो हैं जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं कहाँ पर, मिट्टी में। सॉइल मीन्स यहाँ क्या है बच्चों, मिट्टी। सीड्स नीड वाटर, पौधों को, इसको बीज को क्या चाहिए, पानी चाहिए, एयर हवा चाहिए, एंड सनलाइट और धूप चाहिए टू जर्मिनेट यानी अंकुरित होने के लिए। बेबी प्लांट जो छोटा पौधा होता है, ग्रोज आउट, वो निकलता है ऑफ द सीड, इन बीजों से। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ दिनों के बाद, इट डेवलप्स इनटू अ बिग प्लांट, फिर वो एक बड़े पौधे में बदल जाता है। तो आगे देखेंगे हम टाइप्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स डिफर इन शेप्स, पौधे जो होते हैं वो डिफर मीन्स भिन्न होते हैं, इन शेप, आकार में, साइजेस, है ना, उनके जो बड़े हैं या छोटे हैं उनमें। एंड कलर्स, और किसमें, रंगों में। तो द बिग टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, और जो पौधे कैसे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उन पौधों को फिर हम ट्रीज कहते हैं। तो दे हैव अ थिक वुडी स्टेम, उनका जो स्टेम होता है, थिक मीन्स मोटा होता है, वुड मीन्स जो लकड़ी का बना होता है, कॉल्ड ट्रंक, जिसको हम ट्रंक कहते हैं। फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज, फल जो लगते हैं वो पेड़ों पर लगते हैं। ट्रीज प्रोवाइड अस शेड, और ट्रीज पेड़ जो होते हैं, पेड़ों से हमें क्या मिलता है, शेड यानी छाया मिलती है। वी सी ट्रीज टू ऑफ नीम, हम यहाँ देखते हैं किसके, नीम के पौधे देखते हैं। पीपल के पेड़ जो हैं वो पेड़ देखते हैं। हम एप्पल के पेड़ देखते हैं, मैंगो के पेड़ देखते हैं। तो सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एंड बिग एज ट्रीज, कुछ पौधे जबकि ऐसे होते हैं वो पेड़ों की तरह बड़े और लंबे नहीं हो पाते। तो दे आर स्मॉल, वो छोटे होते हैं। दे आर कॉल्ड श्रब्स, उनको हम श्रब्स कहते हैं, या कई बार झाड़ियाँ भी कह देते हैं। देयर स्टेम्स आर हार्ड, इनके तने जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। और सम स्मॉल प्लांट्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स, कुछ जो स्मॉल प्लांट होते हैं उनके स्टेम कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं और ग्रीन होते हैं। दे आर कॉल्ड हर्ब्स, वो क्या कहलाते हैं, हर्ब्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें हर्ब्स में दे रखा है जैसे पार्सले दे रखा है, जैसे मिंट दे रखा है, जैसे ग्रास दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके तने वीक होते हैं, वीक यानी कमजोर होते हैं। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट, उनको जो है सहायता की जरूरत होती है, एक सपोर्ट की जरूरत होती है सीधा खड़ा रहने के लिए। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, इनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं, है ना बच्चों, जिनको बेल कह देते हैं। बेल को आप देखें, मनी प्लांट को देखें, आप कहीं भी लगा लो, उसके साथ अगर आप कुछ भी लगा देंगे तो उसी पे चढ़ जाती है, नहीं। तो दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स एंड ट्रीज, फिर ये अगर किसी प्लांट या
ट्री के पास उगे हुए हैं तो ये उनके सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं। तो देख सकते हैं उसमें क्या आता है, जैसे मनी प्लांट होता है, जैसे पी प्लांट होता है, मटर का पौधा, मटर की बेल जो होती है ना, जैसे ग्रेप वाइन होता है। आगे देखें, सम प्लांट्स आर टू वीक, कुछ प्लांट्स बहुत कमजोर होते हैं, टू स्टैंड ऑन द ग्राउंड, जो जमीन पे खड़े होने में बहुत कमजोर होते हैं, तो दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, तो वो जमीन में ही फैलते हैं यूजुअली, सामान्यतः। दे हैव हैवी फ्रूट्स, इनके फ्रूट्स हैवी होते हैं, है ना। सो दे कैन नॉट क्लाइम ऑन द सपोर्ट, तो वो सपोर्ट पर भी नहीं चढ़ते, और दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, तो हम उनको क्रीपर्स कहते हैं। जैसे पंपकिन प्लांट आप देखेंगे, जैसे वाटरमेलन आप देखेंगे, ये सब कैसे हैं, ये बिल्कुल बहुत वीक स्टेम वाले होते हैं और वो जमीन में ही फैलते हैं, फ्रूट्स बड़े बड़े आते हैं, है ना। सम प्लांट्स ऑल्सो लिव अंडर वाटर, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो पानी के अंदर उगते हैं, दे आर कॉल्ड अंडर वाटर प्लांट्स, या एक्वेटिक प्लांट्स उनको कहा जाता है, जो पानी के अंदर उगते हैं। चलिए आप देखिए बुक पार्ट देखेंगे, इसमें चूज एंड राइट द करेक्ट आंसर इन ईच बॉक्सेज। देखिए प्लांट्स गिव होम फूड टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लांट गिव्स, तो प्लांट क्या क्या देते हैं, होम देते हैं कि फूड देते हैं, तो हम किस पे टिक कर लेंगे बेटा, फूड पे टिक कर लेंगे यहाँ पे, है ना, फूड पे। नेक्स्ट, बिग या द बिग टॉल या शॉर्ट प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज, तो इस पे क्या आएगा, टॉल पे, जो पेड़ होते हैं, जो बड़े प्लांट होते हैं, लंबे प्लांट होते हैं, उनको हम पेड़ कहते हैं। द स्टेम ऑफ श्रब्स और हर्ब्स इज हार्ड, तो किसके होते हैं, श्रब के या हर्ब्स के, तो हर्ब्स के तो ग्रीन होते हैं, लेकिन श्रब्स के हार्ड स्टेम होते हैं। आगे देखिए, सम एनिमल्स प्लांट्स हैव वीक स्टेम, कुछ पौधों के, जानवरों के थोड़ी होते हैं स्टेम, किसके होते हैं वीक स्टेम, प्लांट्स के, तो प्लांट पे लगाएंगे। नेक्स्ट, प्लांट ग्रो आउट ऑन रूट, किससे, रूट से बाहर निकलते हैं या फिर सीड से, तो बच्चों सीड से निकलते हैं। और हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट हैविंग हार्ड और सॉफ्ट स्टेम, तो क्या कौन से होते हैं, हर्ब्स के हार्ड होता है स्टेम या सॉफ्ट, तो सॉफ्ट होता है। अब देखिए जो जिस जिस पे बच्चों हमने टिक लगाया है वो यहाँ हम अपने बॉक्सेस में भरते चले जाएंगे, है ना, और इसको हम फेयर कॉपी में करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या एक्सरसाइज है। आगे देखिए वही मेक स्माइली बनाना है, टू राइट, और दूसरा वाला जो हमारा चिन्ह दिया गया है वो निराशा वाला फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट है, ट्रू और फॉल्स में। देखिए सीड जर्मिनेट इन एयर, सीड्स जो हैं जर्मिनेट होते हैं हवा में, तो देखिए हवा में तो होते हैं, हवा तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रू लगा देंगे, यानी स्माइली बना देंगे। यहाँ पे देखिए ये बॉक्सेस जो दिए गए हैं, इन बॉक्स में आपको ऐसा स्माइली बनाना है, तो पहला वाला ट्रू है तो इसमें स्माइली बना देंगे। दूसरा, ट्री प्रोवाइड अस शेड, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो इसमें भी स्माइली बनाएंगे, स्माइल फेस वाला। हर्ब्स आर टॉल प्लांट्स, हर्ब्स कैसे होते हैं, टॉल प्लांट होते हैं, तो ये रॉन्ग है, हर्ब्स कहते होते हैं छोटे और जिनका स्टेम ग्रीन होता है, वीक होता है। क्रीपर्स क्रीप ऑन द ग्राउंड, क्रीपर्स जमीन पे रेंगते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, क्रीपर्स उन पौधों को कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था, जिनका तना बहुत वीक होता है और फल उनके बड़े आते हैं, तो जैसे वाटरमेलन की बात। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, टी जर्मिनेट इन एयर, तो ये ट्रू है, इसमें स्माइली बनेगा। ट्री प्रोवाइड अस शेड, ये भी कैसा है, ये भी ट्रू है। आगे हर्ब्स आर टॉल प्लांट्स, हर्ब्स कैसे हैं, टॉल प्लांट्स है, ये फॉल्स है, तो इसमें कौन सा बनेगा, रोने वाला फेस। क्रीपर क्रीप ऑन द ग्राउंड, ये किस पे, क्रीपर ग्राउंड पे ही रेंगते हैं, है ना, तो बिल्कुल ट्रू है। और क्लाइंबर्स हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम्स, क्लाइंबर के जो स्टेम होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये फॉल्स है, ठीक है, क्लाइंबर जो दूसरे पौधों पर चढ़ जाते हैं, ठीक है। नेम द फ्लावर्स, नेम द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द टिपिकल प्लांट, यहाँ पे कौन कौन, देखिए पहला जैसे लीफ है, उसके नीचे लीफ लिख देंगे। दूसरा इसमें रोज है तो यानी फ्लावर है, फ्लावर लिख देंगे। तीसरे वाले में इसमें रूट है तो इसके नीचे रूट लिख देंगे। और चौथा ये वाला जो है ये क्या है, बड, तो इसके नीचे बड लिख देंगे, कली लिख देंगे। लेट्स डू में देखें क्या लिखा है, द फॉलोइंग ट्रीज हैज सम थिंग्स शोन ऑन इट, कुछ ट्री है इसके ऊपर कुछ दिखाया गया है, तो सर्किल द थिंग्स यू गेट फ्रॉम द प्लांट्स, तो आपको क्या करना है, आपको इस चित्र में जो भी चीज़ आप इससे प्राप्त करते हैं तो उस पर सर्किल कर देना है। तो ये थी बच्चों हमारी वीडियो, ये था हमारा चैप्टर। आप इसको अच्छे से पढ़ें, कई बार पढ़ें और फिर अपनी बुक पार्ट को कंप्लीट करें
और जब बुक पार्ट कंप्लीट हो जाए किसी बड़े को घर पे दिखा सकते हैं, और फिर उसके बाद उसे फेयर कॉपी में करें, और स्कूल में जब छुट्टी हो के बाद आप आएंगे तो वहाँ पे आप इसको चेक कराएंगे। तो बच्चों, जय हिंद, जय भारत।